नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हरियाणा जीके की आज से हम एक ऐसी चमत्कारी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की सारी क्लासें देख ली और इन क्लासों में करवाए गए क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया तो हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम में आपके साथ ज़रूर चमत्कार होने वाला है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरी है। आपको बताना है कि जो दिल्ली है वो हरियाणा से कितनी तरफ से घिरी हुई है, 2, 3, 4 या 1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिल्ली है वो हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है। ये क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, पर जितनी लंबी होगी उतनी ही ये क्लास असरदार भी होगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, दिल्ली है वो हरियाणा से कितनी तरफ से घिरी हुई है, 3 तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है। आपको बताना है कि जो हरियाणा में अरावली पर्वत श्रेणी है वो किस भाग में स्थित है हरियाणा के। आपको पता है हरियाणा में 2 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक तो है शिवालिक और एक है अरावली। तो इसमें से आपको बताना है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हरियाणा के किस भाग में स्थित है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर अकेली दक्षिणी हो तो दक्षिण भाग में और दक्षिण पश्चिमी हो तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी स्थित है अरावली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खालिस्तान सीमा बनाती है। यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किस दिशा की सीमा बनाती है, ये आपको बताना है, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी या दक्षिणी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है वो यमुना नदी बनाती है, किसके बीच, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग को कवर करती है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस भाग को कवर करती है, ये आपको बताना है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि हरियाणा में कितनी मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, 5 भौगोलिक विशेषताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, करो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है। जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो, वो आपको बताना है कि इनमें से किसका एक भाग है, मेवात की पहाड़ियों का भाग है, अरावली की पहाड़ियों का भाग है, मोरनी की पहाड़ियों का भाग है या ढोसी की पहाड़ियों का भाग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोरनी की पहाड़ियों का ये एक भाग है, सबसे ऊंची चोटी है जो हरियाणा की करो की चोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी है वो आपको बताना है कि हरियाणा के किस भाग में स्थित है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, उसके ऑप्शन में क्या था, सिर्फ दक्षिणी भाग था, पर इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है, दक्षिण पश्चिमी भाग दोनों दे रखा है। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ अगर अकेला दक्षिण हो तो दक्षिणी भाग में, नहीं तो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला माना जाता है। तो हरियाणा के कौन से जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला माना जाता है, फरीदाबाद, फतेहाबाद, अम्बाला, कैथल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। और सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, हरियाणा का सिरसा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है। आपको बताना है कि हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, या 24 डिग्री 28 मिनट से 30 डिग्री 36 मिनट, या 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट के बीच है। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों में कितने डिग्री का फ़र्क है, 3 डिग्री का फ़र्क है, 27 और 30।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में स्थित है, पंचकूला, सिरसा, अम्बाला या फतेहाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। ये एक शिवालिक की पहाड़ियों का ये एक भाग है मोरनी की पहाड़ियाँ, और वो कहाँ पे स्थित है, पंचकूला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की सीमा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। ये जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस से हरियाणा की सीमा नहीं लगती। गुजरात, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली से सीमा लगती है, पंजाब से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, तो किससे नहीं लगती हरियाणा की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात से हरियाणा की सीमा नहीं लगती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल का आच्छादन समाप्त हो गया है। तो आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह निर्माण की अनुमति दे दी जहां उस वजह से क्या हो रहा है, वनों का जो आच्छादन है वो कम होता जा रहा है। तो वो किस जगह निर्माण की अनुमति दी थी वो आपको बताना है। भिंडावास, ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक सुल्तानपुर, ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। अरावली की पहाड़ियाँ, यमुनानगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियों पर क्या है, हरियाणा सरकार ने निर्माण की अनुमति दी थी, जिसके कारण वहाँ जंगल का आच्छादन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की 5 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उस भौगोलिक विशेषता को पहचानें जो हरियाणा से संबंधित है। नीचे जो दे रखी है इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो भौगोलिक विशेषता है वो हरियाणा से संबंधित है। पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार, यमुना घग्गर मैदान। तो पश्चिमी घाट हरियाणा में नहीं है, थार का मरुस्थल भी नहीं है, दक्कन का पठार भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यमुना घग्गर का जो मैदान है वो हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। 5, 6, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 ऐसे राज्य जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके जो निचले इलाके हैं इनमें से आपको बताना है कि उनमें कौन सी पहाड़ी स्थित है। मेवात की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी या ढोसी की पहाड़ी। तो मेवात की पहाड़ी अरावली का एक भाग है, अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोरनी की पहाड़ियाँ वो किसका ही एक भाग है, शिवालिक की पहाड़ियों का ये एक भाग है मोरनी की पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है। हरियाणा के जो दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका जो दक्षिणी छोर है वो आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य में जाके समाप्त होता है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गुजरात। गुजरात में जाके उसका क्या दक्षिणी छोर समाप्त होता है और उसका जो पश्चिमी छोर है वो राजस्थान में चला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा है। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य से घिरा हुआ है हरियाणा पूर्व दिशा में। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा जो कौन सी नदी बनाती है, यमुना नदी हरियाणा और पंजाब के बीच की सीमा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें एक सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। आपको बताना है उसे क्या नाम दिया गया है, हिसार पहाड़ियाँ, करनाल पहाड़ियाँ, सिरसा पहाड़ियाँ या ढोसी की पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी और उसकी ऊंचाई है 652 मीटर। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो की चोटी जो मोरनी पहाड़ियों पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो आपको बताना है कि हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, 28वां, 15वां, 20वां या 21वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 21वां स्थान है स्टेट और यूटी को मिला के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है। जो अरावली पहाड़ी का दक्षिणी भाग है हरियाणा में, उसको क्या कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोग क्या कहते हैं। मेवात की पहाड़ियाँ, बांगर पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ या मार्शल पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ द्वैसदती और खालिस्तान है। हरियाणा में दो ऐसी नदियाँ जिनको पवित्र माना जाता है, उनमें से एक तो है द्वैसदती और दूसरी आपको बताना है सरस्वती, गोदावरी, यमुना या शिवालिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सरस्वती। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती हरियाणा की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लक्षण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हरियाणा का लक्षण नहीं है। निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ बिल्कुल हरियाणा में है, बांगर भूभाग भी है, यमुना घग्गर मैदान भी हरियाणा में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी है वो हरियाणा में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती। इनमें से आपको बताना है कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ वो कौन से ज़िले में नहीं पाई जाती। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो हरियाणा के 3 जिलों में पाई जाती है, पंचकूला में, अम्बाला में और यमुनानगर में। तो इनमें से देखना आपको अम्बाला, पंचकूला, सिरसा, यमुनानगर। तो इसमें से कौन से ज़िले में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी, सिरसा जिले में वो शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर आपको बताना है कि हरियाणा की जो जनसंख्या वो भारत के कितने प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2.09% है। ये सभी क्लासों के PDF चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। योजक मतलब जोड़ने वाली है। हिमालय और मैदानों को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं। टिपरा की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ या अम्बाला की पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोरनी की पहाड़ियाँ है वो क्या है, हिमालय और मैदानों के बीच योजक का काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती है। ये आपको बताना है कि जो मोरनी और टिपरा की श्रेणियाँ हैं वो किस नदी द्वारा अलग होती है। यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी या मारकंडा नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी इन दोनों को अलग करती है, मोरनी और टिपरा पर्वत श्रेणियों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत हरियाणा में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपको बताना है कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है हरियाणा का भारत में, 16वां, 18वां, 15वां या 14वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरियाणा का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, 18वां स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय। आपको बताना है कि इनमें से जो हरा भरा है वो सिवाय इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो क्षेत्र क्या है, हरे भरे हैं, और एक नहीं है वो बताना आपको, मेवात के, पानीपत के, सोनीपत के या रोहतक के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेवात को छोड़ के ये सभी क्षेत्र क्या है, हरे भरे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो शिवालिक का भाग है मोरनी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या बालुई चिकनी मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जो हरियाणा का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा ये बताना आपको। 700 से 900 फीट, 750 से 880 फीट, 800 से 1000 फीट या 900 से 1100 फीट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो औसतन ऊंचाई है समुद्र तल से मैदानी भाग की वो क्या है, 700 से 900 फीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरियाणा का पश्चिमी भाग है वो क्या है, रेतीला हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सबसे बड़ा है।
शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो भाग है वो सबसे बड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैदानी भाग हरियाणा का वो सबसे बड़ा भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन से जिले में, आपको बताना है महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव या करनाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़ जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो छोटा छोटा भाग है पहाड़ियों के रूप में वो किस जिले में है, महेंद्रगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौरी पहाड़ी स्थित है मेवात जिला, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़। तो इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महेंद्रगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है, जो मोरनी हिल्स है। हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है मोरनी हिल्स, वो किस जिले में आपको बताना, पंचकुला, पानीपत, हिसार या करनाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पंचकुला में स्थित है मोरनी हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तोसाम पहाड़ी स्थित है। तोसाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी या रोहतक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भिवानी में क्या है, तोसाम की पहाड़ियाँ स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुड़गांव जिले में सोहना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है। गुड़गांव जिले में जो सोहना नामक स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी श्रृंखलाओं पर है, आपको बताना है अरावली श्रृंखला, मानेसर झील, मार्टिन झील या रोहतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अरावली पहाड़ियों पर क्या है, सोहना स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। आपको बताना है हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, रोहतक, हिसार, भिवानी या महेंद्रगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनता है, ये भी सही है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, ये भी सही है। दक्षिण में अरावली श्रृंखला है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, हरियाणा के हैं। तो अगर आप सीईटी से जुड़े कोई भी नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस सीरीज़ में हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।